चलिए अब हम बात करते हैं अगले सांद्रता पद के बारे में। अगला सांद्रता पद है हमारा मोल अंश या मोल भिन्न। तो मोल अंश या मोल भिन्न क्या होता है उसे हम अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्रकार का जार है या गिलास मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बनाना है, विलयन बनाना है। और विलयन कैसे बनता है, जब एक विलेय और एक विलायक जब मिलते हैं, भाई एक विलेय या एक विलायक या दो विलेय एक विलायक कुछ भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब इसमें हम मिला रहे हैं एक विलेय जो ए है, ये हमारा बन रहा है विलेय, और ये है हमारा विलायक। विलायक ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं कि विलेय और विलायक दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं ना। तो देखते हैं इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मोल अंश। इसके मोल अंश क्या होते हैं, ठीक। पहले हम निकालेंगे विलेय। विलेय हमारा क्या है, ए के मोल बराबर, इसको हम लिख सकते हैं Na मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा हमारा क्या है, विलायक। विलायक जो कि हमारा है B के मोल बराबर, इसको हम मान लेते हैं Nb, ठीक है। अब हम निकालते हैं मोल अंश। पहले निकालेंगे हम ए के मोल अंश ए के मोल अंश, जिसको हम XA लिख सकते हैं, बराबर, इसका फार्मूला होता है ए के मोल अंश बराबर विलेय का मोल बटे विलयन के मोल। विलेय के मोल बटे विलयन के मोल। तो देखते हैं विलेय का मोल हमारा क्या है, विलेय का मोल हमारा क्या है, क्या माने हुए हम, Na बन गया क्या हमारा विलेय का मोल। अब है हमारा विलयन के मोल। तो विलयन हमारा कैसे बना है, विलेय और विलायक से मिल करके। तो इसमें हमारा विलेय भी आएगा और विलायक भी आएगा, तभी है हमारा विलयन बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार अब बी के निकालेंगे, बी वाले से बी के मूल अंश, जिसको हम XB मान लेते हैं, बराबर, इसी प्रकार इसमें भी बनेगा हमारा विलेय का मोल बटे विलयन के मोल। तो बी वाले में देखिए, बी वाले में क्या बनेगा हमारा, विलेय का मोल बटे विलयन के मोल। विलयन के मोल, तो विलेय हमारा इसमें क्या बन जाएगा, ये वाले में NB, ध्यान दीजिए ये हमारा बी वाला क्या है, विलायक है। तो यहां पे हम विलायक लिखेंगे, विलायक का मोल बटे विलयन के मोल। तो विलायक मोल हमारा क्या है, NB बटे, और विलयन के कुल मूल तो वही बनेंगे। विलयन में हमारा क्या, विलेय और विलायक, इसके मूल Na प्लस NB। यह होता है हमारा सूत्र, जिसके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि विलेय का मूल अंश क्या होगा। तो विलेय ये वाला है हमारा, तो ये वाला सूत्र लगेगा। जब पूछेगा कि विलायक का मूल अंश क्या होता है, तो विलायक वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं, एक चीज गौर करने की बात है कि विलेय और विलायक जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो विलयन की वैल्यू हमेशा 1 होती है,
विलेय और विलायक को जब हम जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। कैसे आएगी? देखिए, ये हमारा क्या है? एक ए हमारा क्या है? ए वाला विलेय है, और जिसको मोल अंश को हम क्या माने हुए हैं? एक्स ए। हो गया ना? ये हमारा क्या बना? विलेय बना। और बी के मोल अंश क्या है? बी के मोल अंश क्या है? एक्स बी। और ये बी हमारा क्या है? विलायक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बी। हो गया ये? अब देखिए, बराबर एक्स ए बराबर हमारा कितना आया हुआ है? एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। फिर देखिए, प्लस लगा है, प्लस लगाइए। फिर एक्स बी बराबर हमारा कितना आया हुआ है? एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हर दोनों के बराबर हैं। जब दोनों के हर बराबर हो मेरे भाई, तब क्या किया जाता है? दोनों अंश वालों को जोड़ दिया जाता है। तो अंश वाला जब हम जोड़ेंगे तो एन ए प्लस एन बी बटे अंश हर अगर बराबर है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो एन ए प्लस एन बी दोनों इक्वल हैं, इसको हम काट देंगे कि क्या बचेगा हमारा? ए। तो यही बात हमने आप लोगों को बताई, विलेय और विलायक को जब हम मिलाते हैं तो विलयन की वैल्यू हमेशा एक ही होती है जब इसके मूल अंश की बात आती है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। ये तो था हमारा केवल दो चीजों से मिलकर बने विलयन का। जैसे हमने आपको बताया था द्विअंगी विलयन और तीन अंगी विलयन। जब हमारा विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है तो द्विअंगी विलयन, और तीन चीजों से मिलकर बना होता है तो तीन अंगी विलयन कहलाता है। ठीक है? तो चाहे तीन अंगी विलयन हो, चाहे द्विअंगी विलयन हो, सभी विलयनों के मूल अंश को जब हम जोड़ देंगे तो विलयन की वैल्यू हमेशा एक ही आएगी। दो का तो हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना? दो को हमने बताया। तो इसी प्रकार हम तीन का भी निकाल सकते हैं। तीन के लिए देखिए, इसी में एक चीज हम इसमें और ऐड कर देंगे जो तीन का बन जाएगा। चलिए, अब हम अभी आप लोगों को बताए दो प्रकार से जब इसमें द्विअंगी का है। अब हम बताएंगे त्रिअंगी के मूल अंश। मान लीजिए हमको एक विलयन बनाना है जो कि हमारा बना हुआ है तीन चीजों से मिलकर। ये ए है हमारा, बी है, ये हमारा सी है। ठीक है ना? ये तीन चीजों से मिलकर के बना है। मान लीजिए नमक हो गया हमारा, ठीक, और चीनी हो गया हमारा, और पानी हो गया हमारा। ठीक, तीन चीजों से मिलकर बना है। तो ये कैसा विलयन होगा हमारा? त्रिअंगी विलयन होगा। और त्रिअंगी विलयन के लिए ध्यान दीजिए, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। आप लोग ध्यान देंगे अगर, तो पहले हम दो का तो निकाल चुके हैं, ठीक है ना? तो दो का आप इसी हिसाब से निकाल लीजिए जैसे दो चीज का निकाला गया है, ठीक। और इसी हिसाब से हम सी का भी जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, जब हम सी का निकालेंगे तो इसको आप विलेय मान लीजिए या विलायक मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। विलेय मान लीजिए या विलायक मान लीजिए, ठीक। तो ज्यादातर हम इसको विलायक ही मान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को हमने बताया कि विलयन में विलायक विलेय से अधिक होता है, विलायक विलेय से अधिक होता है। तो हम इसको विलेय ही मान लेते हैं जब इसको विलायक मान लेते हैं। विलायक मान लेंगे, इसको सी से प्रदर्शित कर देते हैं, और इसके मोल बन जाएंगे हमारे एन सी। ध्यान दीजिए, जब इसका Na है, इसका Nb है, तो इसका कितना बन जाएगा? Nc बन जाएगा। अब उसके बाद इसी हिसाब से जैसे हमने A के मोल अंश निकाले, B के मोल अंश निकाले, उसी हिसाब से जब हम C के मोल अंश निकालेंगे, C के मोल अंश जब हम निकालेंगे तो इसको हम XC लिखेंगे, और ये हमारा बन जाएगा इसी हिसाब से। विलायक हमने माना है तो विलायक ही रहेगा सूत्र में। विलायक का मोल कितना है? NC बटे विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल।
ध्यान दीजिए, विलयन के कुल मोल अब कितने बन जाएंगे। पहले इसमें दो चीज थे, पहले केवल एक विलेय और एक विलायक था, अब हमारा एक विलेय और दो विलायक हो रहा है। ठीक है, तो सब में चेंजिंग आएगी, और चेंजिंग क्या आएगी, ध्यान दीजिए, विलेय के विलयन के कुल मोल हमारे क्या बने थे, एक विलेय और एक विलायक था, तो हमने ए और बी किया था। तीन चीज है तो सब में तीन चीज नीचे बनेगा, तीनों को जोड़ के जोड़ेंगे तभी तो विलयन बनेगा, तीनों को हम इकट्ठा मिलाएंगे तभी हमारा विलयन तैयार होगा। इसी हिसाब से इसमें भी सी जुड़ जाएगा, इसमें भी सी ही जुड़ेगा। अब उसी हिसाब से इसको बनाइए, एन सी, और विलयन के कुल मूल बन जाएंगे हमारे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। हो गया तैयार ना। इसको हमने मिटा करके दोबारा नहीं इसलिए नहीं बताया कि मान लीजिए आपको वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आपको बोरिंग महसूस होगी, इसीलिए हमने इसको शुरू से, नहीं तो इसको मिटा के बनाते उसके बाद तो आप लोगों को समझ में आ जाता और अच्छे से। लेकिन ये भी समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं हम लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा रिवाइज करके पहले दो अंगों वाला देख लीजिए, फिर उसमें सब में एक एक मिला दीजिए, आपका त्रिअंगी विलयन बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। जैसे हमने बताया कि दो चीजों जब को मिलाएंगे दोनों को तो उसके मोल अंश हमेशा एक के बराबर होते हैं। इसी प्रकार जब हम तीन चीजों को मिला देंगे, तीनों को मिला देंगे, एक विलेय और दो विलायक को मिला देंगे, तब भी उसका मोल अंश एक ही आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। मान लीजिए पहले एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी, इस तीनों को हमने जोड़ दिया। जब इसको हम जोड़ेंगे तो एक्स ए की वैल्यू कितनी है, ये वाली, एन ए प्लस बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी प्रकार एक्स बी को हम इसमें ऐड करेंगे, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। जब एक्स सी को हम ऐड करेंगे इसमें अब, तो एन सी बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब ध्यान दीजिए, तीनों के हर बराबर है, जब तीनों के हर बराबर हैं तो अंश जोड़ दीजिए। जब हम अंश जोड़ देंगे तो ये हमारा आएगा एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी, पूरे के बटे तीनों के हर बराबर है तो एक ही बार लिखा जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन खल्लास। अब देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तीनों की वैल्यू कितनी है, एक आई। ठीक है, तो यही चीज हम बता रहे थे कि जब तीनों, चाहे दो हो चाहे तीन हो, जब हम दोनों को जोड़ देंगे या तीनों को जोड़ देंगे तो उसका मोल अंश हमेशा एक के बराबर ही आएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, एक विलयन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है। H2O और CH3OH की मोल प्रभाज क्या होगी। मोल प्रभाज या मोल भिन्न या मोल अंश, हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो कार्य करते हैं, जो कुछ दिया है उसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या दिया है, 16 ग्राम CH3OH, इसका भार दिया हुआ है, तो यहाँ लिखिए CH3OH का भार बराबर 16। ठीक है, और H2O का भार बराबर 90 ग्राम H2O उपस्थित है। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या है, मोल अंश बराबर जो कुछ है विलेय का मोल या विलायक का मोल बटे विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल। तो ध्यान दीजिए
बिलियन के कुल मोल। तो यहाँ पे देखिए CH O3 हमें भार पता है, इसका मोल नहीं पता है। जब किसी चीज का भार दिया होगा तो उसका हम मोल निकाल सकते हैं। इसका सूत्र है हमारा मोल बराबर, इसका भार दिया हुआ है, अब हम इसके मोल निकालेंगे। तो मोल बराबर हमारा सूत्र होता है भार बटे अणुभार। अणुभार, ठीक है, भार बटे अणुभार। तो भार हमारा कितना दिया हुआ है? 16 ग्राम। चलिए भार हमारा, और देखिए भार तो हमारा दिया हुआ है 16 ग्राम। इसका हम पहले क्या निकालेंगे? अणुभार। अणुभार आप लोग कक्षा 11 में निकाल चुके होंगे। क्या होता है, कैसे निकलेगा? CH3OH। इसमें देखिए कार्बन का हमारा कितना होता है? 12। कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। और H का 1, और H कितने हैं इसमें? 3 और 1 4। तो 12 प्लस 4, ये हो गया हमारा, ठीक। और O है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितना होता है? 16। तो 16 4 20 और 20 12 32। तो इसका हमारा ये क्या आया? ये होता है अणु भार। तो हम अब मोल निकाल सकते हैं। मोल बराबर भार बटे अणुभार, ठीक है। तो हम पहले इसी का निकालेंगे। तो इसके मोल अब कितने आएंगे? भार इसका कितना दिया हुआ है? 16, और अणुभार हमारा आ गया 32। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 16 का नम 16, 16 दूनी 32, 1/2 या 0.5। एक को हम 2 से भाग करेंगे, 0.5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये तो इसके मोल आए, इसके CH3OH के। इसी हिसाब से हम H2O का निकालेंगे। तो H2O का हमारा आएगा भार बटे अणुभार के हिसाब से। भार हमारा दिया हुआ है 90, और अणुभार हमारा इसका हम निकाल लेंगे जल का। हाइड्रोजन कितना है? 2, प्लस ऑक्सीजन हमारा कितना है? ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन कितना होता है? 16। 16 2 18 आएगा। इसको हल कर लेंगे, ठीक है। इसको काट देंगे तो हमारा आएगा 5। तो H2O के मोल आएंगे केवल 5। अब हम सूत्र के हिसाब से इसको देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम क्या कर रहे थे, जब केवल A का निकाल रहे थे तो A का हमारा सूत्र बना था Na बटे Na प्लस Nb, और XB बराबर Nb बटे Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। तो इसको हम A मान लेंगे, A को CH3OH, ठीक है, और इसको हम क्या मान लेंगे? B मान लेंगे। इसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए Na हमारा क्या था? Na क्या था? मोलों की संख्या। मोल हमारा कितना है? तो CH3OH का अब मोल हमारा कितना आया हुआ है? 0.5, ठीक। ये है हमारा CH3OH का, और ये हमारा है H2O। OH का जब हम निकालेंगे तो ये आया 0.5, और बटे में हम इसको करेंगे तो बटे में देखिए दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए कि हमारा कितना आ जाएगा? कुल मोल, बिलियन में कुल मोल उपस्थित है इसमें कौन 0.5 और 5। तो हम 0.5 प्लस 5 आगे शामिल करते हैं। 0.5, 5 में 0.5 जोड़ दीजिए तो ये आएगा हमारा 5.5 आएगा, ठीक है ना। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 5 का नम 5 और 11 बचे 55। ये हमारा आ गया 1/11, ठीक, 1/11। इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं तो इसका Nb मतलब H2O का मोल कितना आया है? इसको हम भी मान रहे हैं ये वाले को। तो इसके मोल कितने आए हैं? 5 आए हैं। यहाँ देखिए 5, और कुल मोल कितने हैं? 0.5 और 5, 0.5 प्लस 5, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5/5
5 ये बन गया हमारा। ठीक, इसको हम काट दे, 0.1 पे है, एक जीरो ऊपर बढ़ा देते हैं और ये 5 इससे काट दीजिए, 5 50 और 11 बचे 55, ये आ गया हमारा 10/11। ठीक है, ये हमारा आपका आंसर आ चुका है। अब हम इसी, अब देखिए इसमें दो चीज है, एक बिलियन में दो चीज है और दोनों के मूल अंश एक में आया 1/11, एक में आया 10/11। जैसा आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा एक आएगी। इसी हिसाब से हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखिए जब इसके मूल अंश जब हम निकालेंगे कितना आया है 1/11 और इसका कितना आया 10/11 आया ना इतना। अब देखिए दोनों के हर बराबर है, अंश वाला जोड़ दीजिए, 10 और 1 जोड़ेंगे 11 आएगा बटे 11, कितना आया आंसर 1। ठीक है ना, इस हिसाब से हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।